अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक खूबसूरत और बेहतरीन डिज़ाइन जो पाइपिंग डिज़ाइन कहलाता है या मगज़ी डिज़ाइन उसको आप कह सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कफ लेना है, पट्टी और कॉलर, तीनों चीज़ें हमने ले ली है। जो डिज़ाइन है वो हम कॉलर पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो हम इसको कफ की फ्यूजिंग कर रहे हैं। कफ को हमने इस तरीके पर रखा हुआ है और सेंटर में से हमने कफ को 2 सूत्र काटा हुआ है। क्या किया हुआ है, मतलब 2.5 इंच का कफ लेके उसको हमने 2 सूत्र बीच में से काट दिया है। जो पाइपिंग हमारा नज़र आएगा उसके लिए हमने बीच में से इसको काट दिया। वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा। और आपने क्या करना है, कफ को बीच में से 2 सूत्र काट देना है। जितना आपका साइज हो, आपका 3 इंच का कफ है तो उसमें से आप 2 सूत्र काट दो, मतलब बुकरम में से ही काट दो ताकि वो गायब हो जाए, उसकी जगह पे पाइपिंग आ जाए। और उसके बाद आपने इस तरीके पर फ्यूजिंग करनी है जैसे हम कर रहे हैं, सेम बिल्कुल यही तरीका होगा। ये आप देख सकते हो हमारा कफ इस तरीके पर लगेगा, इसके नीचे पाइपिंग होगी। तो ये हमारा कफ हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कॉलर की तरफ। ये वाला जो पाइपिंग डिज़ाइन है ये हम कॉलर पे लगा रहे हैं। तो आप भी इस पे क्या कर सकते हो, कॉलर पे ही लगा सकते हो, शेरवानी पे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, जिस तरीके पर आप बनाना चाहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो कॉलर का ऊपर वाला पीस होता है वो हमने ले लिया, और जो नीचे की तरफ का पीस है इसको हमने इस तरीके पर, ये आप देख सकते हो, इसमें से भी हमने 2 सूत्र का जो है ना बुकरम काट दिया है और इस तरीके पर हम इसको चिपका देंगे। ये आप देख सकते हो सेम यही तरीका होगा। और आप भी इस तरीके पर इसको क्या कर सकते हो, बना सकती हो, खूबसूरत डिज़ाइन बना सकती हो, बेहतरीन डिज़ाइन होगा और इंशाल्लाह परफेक्ट और बेहतरीन होगा। आपने थंबनेल में तस्वीर देखी होगी, वो इसी डिज़ाइन की है, वो यही डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है। और सेम बिल्कुल इसी तरीके पर जैसे आपको A to Z बता रहे हैं, बिल्कुल सेम इस तरीके पर हमने बना दिया इसको और आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या कर दिया ना, कॉलर की फ्यूजिंग कर दी और बीच में से काट दिया। ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग। आप भी सेम इस तरीके पर कर सकते हो और आपको भी इस तरीके पर बनाना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ आप लोगों को, जो पाइपिंग है या मगज़ी गला या उसको मगज़ी मगज़ी डिज़ाइन बोलते हैं, या पाइपिंग जो है इसको बोलते हैं, इसको कई नाम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ही नाम है इसके। ये बनाने के तकरीबन 3 से 4 तरीके हैं। इस पे एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो एक अलग तरीके थी। आज की जो वीडियो बना रहे हैं वो हम अलग तरीके पर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग तरीके पर बना रहे हैं। और ये जो बना रहे हैं ये इस वजह से बना रहे हैं, ये डिज़ाइन जो बन रहा है हमारा, ये उन लोगों के लिए जो बुकरम ज़्यादा कड़क पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते, जो बुकरम ज़्यादा, मतलब कफ वो ज़्यादा अकड़े हुए पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि भाई हमारे कफ जो है वो ज़्यादा अकड़े हुए ना हो, पट्टी ज़्यादा अकड़ी हुई ना हो, बिल्कुल नरम हो, कॉलर हमारा ज़्यादा अकड़ा हुआ ना हो, नरम हो, लेकिन बुकरम ख़राब ना हो। तो वो तो अलग चीज़ है कि बुकरम ख़राब ना हो। तो इस तरीके पर जो है ना, जो लोग पहनना पसंद करते हैं उसके लिए ये वाला डिज़ाइन आप इस तरीके पर बनाओ तो आपको बेहतरीन और प्यारा रिजल्ट मिलेगा और आपका ग्राहक जो है वो सेटिस्फाइड होगा, वो आपसे मुतमईन होगा। तो हमने फ्यूजिंग सारी कर दी, पट्टी भी कर दी, कॉलर और सब कुछ। अब यहाँ पे हम आए हैं मशीन पे और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कफ। ये जो नीचे ब्लैक पट्टी दिख रही है इसमें इसको हमने हल्का सा क्या करना है, बुकरम जो ना वो ब्लैक कपड़े पे चिपकाई हुई, क्या किया हुई, चिपकाई हुई। ये आप देख सकते हो, आपको दिखा भी दिया। ये हमारा क्या है, बुकरम हमने बिल्कुल बारीक सी ब्लैक कपड़े पे चिपका दिया। आप भी इसको किसी भी जो ना कलर पे आप चिपकाना चाहो तो चिपका सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक साइड से सिलाई लगा दी। अब दूसरी साइड से आपने जितना भी पाइपिंग बनाना हो, जितना भी मगज़ी बनाना हो, उस हिसाब से आपने क्या करना है, उतना ही गैप आपने छोड़ देना है। नीचे और ऊपर वाले कपड़े में आपने उतना ही गैप छोड़ देना है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके पर आपने अपनी खूबसूरती के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे इस तरीके पर सिलाई लगा देनी है। ये आपको दिख रहा है, इस तरीके पर आप इसको क्या करो, सिलाई लगा दो, आपका बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप रिज़ल्ट भी देख लो माशाल्लाह कैसे बेहतरीन करके रिज़ल्ट आया है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरे कफ की तरफ, लेकिन दूसरा कफ की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ तो वो मैंने स्किप कर दी। अब आ गए पट्टी की तरफ। पट्टी के नीचे हमने ब्लैक कपड़ा रखा जिस पे हमने पैपिन बनाना था, और ऊपर से हमने वही कपड़ा रखा जो 2 पीस हमने बनाए थे, और इस तरीके पर हमने इस पर सिलाई लगा दी। ये आप देख सकते हो, इस तरीके पर आपने इस पर सिलाई लगा देनी और एंड तक सिलाई ले आनी है। अब जैसे ही आप इसकी एंड तक सिलाई ले आओगे, जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके पर आप इसको एंड तक सिलाई ले आओगे। अब सिलाई लाने के बाद
उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरी तरफ जो दूसरा वो होगा हिस्सा होगा पट्टी का, वो आपने उसी हिसाब से मेजरमेंट अपने अपने हिसाब से रखनी है। 1.5 2 सूत्र 2.5 सूत्र जितना आप पैपिन बनाना चाह रहे हो, जितना आपको पसंद हो उस तरीके पर आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उतना ही मार्जिन आपने बीच में से छोड़ देना है। अब जितना मार्जिन आपको चाहिए उतना आपने पेपिंग के लिए छोड़ देना है और बाकी उसके साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है। ये आसान तरीका है और इसमें जो ना बुकरम ज़्यादा मतलब पट्टी और कॉलर ज़्यादा अकड़े हुए नहीं होते, ज़्यादा सख्त नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी पट्टी में खूबसूरत डिज़ाइन बन गया, बिल्कुल बेहतरीन और प्रोफेशनल। उसके बाद हम आते हैं कॉलर की तरफ, और कॉलर का भी वही सेम प्रोसेस होगा। जो हमारा क्या था मतलब कफ का था, पट्टी का था और कॉलर का था, बिल्कुल उसी तरीके पर हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलर को भी बना देना है। हमने नीचे पैबिन वाला कपड़ा रखना है, ऊपर हमने सिलाई लगा देनी और दूसरी तरफ से हमने सिलाई लगा देनी है। ये प्रोसेस तो आपका मुकम्मल हो गया, यहाँ से आपका ये चीज़ मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो इस्त्री पे जाने का। जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद हम इस्त्री पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रेस पे चलते हैं और प्रेस पे मैं आपको फाइनल बनाने का तरीका सिखा दूंगा कि अब आपने इसमें जान कैसे लानी है, प्रोफेशनल तरीके से आपने इसको बना लेना है। वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद लगाना तो वैसे नॉर्मल जो हम लगाते हैं वही नॉर्मल सा लगाना होगा, जैसे हम कफ कॉलर और पट्टी लगाते हैं, बिल्कुल वही तरीका होगा। लेकिन हम जो ना क्या करेंगे, प्रेस की भी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मुकम्मल A to Z समझ में आ जाए और आप बेहतरीन तरीके पर बनाना सीख जाओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये सिलाई मुकम्मल होने के बाद हमारा कॉलर में भी पेपिन लग गया। अब आ गए हम जो ना टेबल प्रेस पे, प्रेस वाले टेबल पे। तो यहाँ पे हमारी ये पट्टी है, ये पट्टी आपको दिख रही है। हमने ऊपर से क्या कर दिया, जो एक्स्ट्रा हमारा सिलाई के अलावा जो हमारा कपड़ा था पेपिन का, उसको हमने काट दिया। और आपने भी क्या करना है, उसको काट देना है ताकि सिर्फ वो जो सिलाई लगी हुई है वो सिलाई की जड़ में आपने इसकी कटिंग कर देनी है और वो बाकी रहे जो हमारा पैपिन हो। और यहाँ से आपने इसको सही से बिठा देना है, बिल्कुल सही से प्रेस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेहतरीन तरीके पर फ्यूजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसकी पट्टी बना रहे हैं, ये पट्टी का डिज़ाइन अब आप देख लीजिए, आपको मज़ा अब आएगा। ये आप देख लो। और इसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा जब हम इसका टोका बना देंगे और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको और मज़ा ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरीके पर क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। हम थोड़ा कपड़ा इसमें फालतू ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सूट का कपड़ा बहुत ज़्यादा था, तो वो मसला नहीं था। आपके पास कम हो तो आप थोड़ा कम कपड़ा ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये आपके ऊपर ही है कपड़ा कम ज़्यादा होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसका यहाँ से नीचे टोका बना दिया। तो टोका बनाने के बाद यहाँ से आपने इसको यूं फोल्ड कर देना है, ये आप देख सकते हो यहाँ से। और इस तरीके पर दोबारा आपने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने फिर से इस्त्री लगा देनी है। यहाँ से आपने इस्त्री लगा दी तो ये आप देख सकते हो आपका खूबसूरत और बेहतरीन पट्टी बनकर तैयार हो गई। ये आप देख सकते हो ये कपड़ा हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इस तरीके पर हमारी पट्टी आप देख सकते हो कैसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिज़ल्ट आ रहा है। अब उसके बाद हम चलते हैं कफ़ की तरफ। और कफ़ के साथ भी हमने बिल्कुल वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो हमारा पट्टी के साथ हुआ, जो हमने पट्टी के साथ हशर किया वही करना है। मजाक कर रहा हूँ, जो इस तरह की हमने पट्टी बना ली हमने सेम उस तरीके पर कफ़ भी बनाना है। अब एक और चीज़ है, कॉलर है वो उसमें थोड़ा तरीका अलग है, उसको आपने क्या करना है देखना है, उसको उस तक आपने कॉलर की देखने तक आपने थोड़ा रुकना है, थोड़ा सा भी मतलब बताना है, बाकी उसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उस तक आप थोड़ा रुक जाओगे तो आपको थोड़ा और भी जो ना फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कफ भी बना ली। इस तरीके पर आप जैसे कफ बनाते हो सेम वही तरीका है। वो नीचे पैपिन वाला कपड़ा काट देना और इसके नीचे बुकरम कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये जो कस्टमर है वो ज़्यादा अखड़ा हुआ कपड़ा नहीं मांग रहा, तो इस वजह से आपने इसके नीचे बुकरम नहीं लगाना। अब आ गए हमारे कॉलर की बारी। अब कॉलर में भी आपने वही तरीका अप्लाई करना है, नीचे से जो फालतू कपड़ा होगा उसकी कर देनी है बैंड बजा देनी है, उसका काट देना है। अब ये कटने के बाद
ये आप देख सकते हो। ये जैसे ही आपका कट जाए तो उसके बाद आपने इसको इस्त्री लगा देनी है। क्या कर देना है, इस पर आपने खूबसूरत करके प्रेस लगा देना है। और प्रेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे कॉलर का एक पीस रहता था उसको आपने क्या करना है, इस तरीके पर ऊपर रख के आपने इस पर प्रेस लगा देनी। तो ये आपका कॉलर भी हो जाएगा तैयार। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।